So student, today we are going to start our new chapter, that is respiration and circulation. It is very much important chapter और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ सकते हैं. It is very big and it is very much interesting chapter है. या आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा because it is correlate with us. हमसे correlate करता है, हमसे relate करता है, इसकी वजह से we got interest in this chapter. Yes. So as the name indicate what is respiration and circulation, it covers our two main part of the body कि हम जो सांस ले रहे हैं, लेने के बाद what is happening with our body, कैसे ये हम जो breathe करने के बाद air अंदर जा रहा है, what is the mechanism of breathing, देन व्हाट इज़ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, रेगुलेशंस, कैसे रेगुलेट होती है हमारी ब्रीदिंग, देन सम डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, देन ट्रांसपोर्टेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, देन सर्कुलेशन. नेक्स्ट पार्ट हम बात करेंगे सर्कुलेशन की कि कैसे जो हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ, कैसे सर्कुलेट होता है, कैसे हम दूसरे जो एनिमल्स हैं उनसे हम अलग हैं. यस, जो स्मॉल एनिमल्स हैं उनसे कैसा हमारे स्ट्रक्चर, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे ये अलग है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं. हम आगे पढ़ेंगे सर्कुलेशन में हमारे ह्यूमन हार्ट को पढ़ेंगे. वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ हार्ट, देन रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी. All these important topics we are going to cover in this chapter. Yes, so it is very much important chapter and interesting chapter. So hope you are आपको ये चैप्टर पढ़ने में मज़ा आएगा. यस, सो स्टार्ट विद द डेफिनेशन व्हाट इज़ रेस्पिरेशन. यस, फर्स्ट हम देखेंगे कि रेस्पिरेटरी पार्ट के बारे में हम बात करेंगे, देन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सर्कुलेटरी सिस्टम. अगर आज हम बात करते हैं व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, तो आज हम सिंपल इंट्रोडक्टिव पार्ट लेंगे चैप्टर का. इंट्रोडक्टिव पार्ट में अगर हम बात करते हैं कि हम सांस ले रहे हैं, वी आर टेकिंग ब्रीथ. यस, इट इज़ ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, बोथ द थिंग्स आर डिफरेंट. अगर हम ऐसे बात करते हैं कि ब्रीदिंग कोई, अगर हम रेस्पिरेशन बोले, हम जब हमें इसका डिफरेंस पता नहीं होता, देर इज़ अ माइन्यूट डिफरेंस इन बिटवीन दैम. यस, तो सांस लेना ये अलग हो जाता है एंड रेस्पिरेशन इज़ द डिफरेंट थिंग. ब्रीदिंग, हम सांस लेने की जो प्रक्रिया है, सांस लेने की जो एक्टिविटी है, दैट वी कॉल्ड एज अ ब्रीदिंग. यस, बट व्हेन वी आर केमिकली वी आर डिग्रेडिंग या ऑक्सीडाइज कर रहे हैं हम अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे हमारे बॉडी में ऑलरेडी कुछ कंपाउंड्स है, स्टोर हमारी एनर्जी है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं, उससे हम एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. सो उससे हम एनर्जी जनरेट करने की जो प्रोसेस है, दैट वी कॉल्ड एज एन रेस्पिरेशन. मतलब सिंपल ब्रीदिंग की, सिंपल सांस लेना इज कॉल्ड एज अ ब्रीदिंग. बट अगर आप वो जब सांस लेने के बाद आप उससे क्या हो रहा है, देर इज़ अ ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उससे हमें क्या मिल रहा है, वी गॉट एन केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट वी कॉल्ड एज द रेस्पिरेशन. सो देर इज़ अ माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन. अंडरस्टैंड कि ये ब्रीदिंग सिंपल हमारी एक मेथड हुई, या आप बोल सकते हो सिंपल एक्टिविटी हुई कि हम सांस ले रहे हैं. बट जब हम कोई चीज़ को ऑक्सीडाइज करेंगे, हमारे बॉडी के जो पार्ट है या बॉडी में जो स्टोर एनर्जी है, उसको ऑक्सीडाइज करके हम जब केमिकल एनर्जी बना रहे हैं या एनर्जी जनरेट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट वी कॉल्ड एज द रेस्पिरेशन. यस, अब जैसे हम सांस लेते हैं, आपको पता है सांस लेते ही वी आर टेकिंग एयर फ्रॉम द नोज एंड इट गोज टू द ट्रैकियल रीजन, उसके बाद इट गोज टू द लंग्स. यस, ये लंग्स की तरफ जाता है. यस, और जैसे ही लंग्स में जाता है, वी सी कि वहाँ पे आपको डिफरेंट एक जाल की तरह दिखेगा. जैसे रूट स्ट्रक्चर हम देखते हैं, एक मेन स्टेम होता है, उससे कितने सारे अलग अलग उसके रूट हेयर्स निकलते हैं. लाइकवाइज हियर ऑल्सो देर इज़ अ ब्रोंकाई, उससे अलग अलग ब्रोंकेल्स निकलते हैं. एट लास्ट वी गॉट दी एल्वेलाई. यस, एल्वेली जो एक पार्ट है जो पूरा, आप बोल सकते हो, इट इज़ सराउंडेड बाय दी कैपिलरीज. ये किससे सराउंडेड है, दे आर सराउंडेड बाय कैपिलरीज. हम सिंपल अगर ये देखेंगे स्ट्रक्चर, दिस इज द लंग्स. यस,
और लंग्स में ये इस तरह का आपको पूरा क्या दिखेगा, एक तरह का जाल दिखाई देगा। और ये जो लास्ट में देयर इज़ अ माइन्यूट, बहुत माइन्यूट आपको बोल सकते हैं एक वेन्स की तरह दिखाई देंगी, दैट इज़ द एल्वियोली, जो जिसको पूरे जो है कैपिलरीज जो है वो क्या करके रखती है, घेर के रखती है, आप बोल सकते हैं एक जाल की तरह बना के रखती है। और यहीं पे क्या होता है, हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, जो हम गैस लेते हैं मीन्स एयर ऑक्सीजन जो है वो अंदर जा रहा है, और CO2 है जो वो ब्लड जो इम्प्यूरिटीज़ रहती है, वो इम्प्यूरिटीज़ इन द फॉर्म ऑफ CO2 ये जो है ये बाहर निकल रहा है। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है ये कहाँ हो रहा है, इट गोज, ये जो सारी प्रोसेस हो रही है इट गोज इन टू दी एल्वेोली, इट गोज इनटू द एल्वेोली, वो कहाँ हो रही है, एल्वेोली में हो रही है। सो ये पूरी प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ दिस प्रोसेस इज अकर, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस प्रोसेस। सो अब आप देखेंगे कि जितना हम बोलते हैं कि यस यू हैव टू डू योगा, यू हैव टू डू प्राणायाम, उससे क्या होगा, वी इंक्रीज अवर लंग्स कैपेसिटी, हम अपनी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, वी इंक्रीज द सरफेस एरिया। यस, जैसे हम सांस धीरे धीरे, हम अगर नॉर्मली अगर हम सांस लेते हैं, वी आर नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन अवर ब्रीदिंग प्रोसेस, तो आप जस्ट सांस लेते हो छोड़ते, सांस लेते हो छोड़ते, बट व्हेन यू आर डूइंग द प्राणायाम प्रोसेस, व्हाट वी आर, यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द ब्रीदिंग प्रोसेस। यस, आप धीरे से सांस लोगे और आप पूरे आपकी लंग्स फूलते तक आप उसको सांस को पूरा भरोगे, और फिर उसको रोक के रखो थोड़ी देर और उसको छोड़ो। तो व्हाट यू फील कि आपके आखिरी जो भी एल्वुली है वहाँ तक वो सारी जो एयर है वो क्या हो रही है, जा रही है। नॉर्मली वी आर गोइंग, वी हम जो ब्रीदिंग करते हैं, आप अगर सिंपल बलून की भी बात करेंगे, सिंपल बलून को अगर हम थोड़ा सा फुलाते हैं उसको, तो क्या देखोगे कि लास्ट में उसका कुछ पार्ट निकला हुआ रहता है। यस, जैसे अगर आप बलून को सिंपल फुलाओगे तो भी उसका ऐसे इस तरह का पार्ट निकला हुआ रहता है। यस, इतना फूल जाता है और इतना ये निकला हुआ रहता है। सो दैट कि वी आर नॉट, उसकी कैपेसिटी तो है कि वो पूरा फूल सकता है, यस ये पूरा बलून फूल सकता है, बट वी आर नॉट यूजिंग द फुल बलून, उसकी पूरी कैपेसिटी हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम थोड़ा सा इसमें हवा भरते हैं और उसको वैसे ही छोड़ दे रहे हैं। Yes, likewise here also we are not using our full capacity of the respiratory system, हम सिर्फ सांस लेते हैं थोड़ी सी और छोड़ देते हैं। बट ड्यूरिंग द प्राणायाम इन योगा आप क्या करते हो, सांस गहरी सांस ले रहे हो और छोड़ रहे हो, उससे क्या हो रहा है, आप फुल जो आपकी कैपेसिटी है लंग्स की उसको यूटिलाइज कर रहे हो, जिसके कारण क्या होगा कि उसकी इंक्रीज होगी, लाइफ जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। धीरे धीरे क्या होगा, अगर आप यूज़ नहीं करोगे आपकी लंग्स को, तो जिस तरह से अगर हम बलून के एग्जाम्पल लेते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो पार्ट है धीरे धीरे ये कैसे होता है, चिपक जाएगा, ये चिपकेगा तो धीरे धीरे हमारे लंग्स की कैपेसिटी क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी। यस, सो इसीलिए जो आपने कई बार सुना होगा कि प्राणवायु, यस कि जो हम ये जो सांस गहरी सांस लेते हैं इट विल इंक्रीज अवर लाइफ, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, हम अपने लंग्स की कैपेसिटी को क्या कर रहे हैं, वी आर इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ द लंग्स। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अगर हम फुल सांस ले रहे हैं, पूरी अच्छे से सांस ले रहे हैं, मतलब वी इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, हम जो इतना ही सरफेस यूज़ कर रहे थे, सो वी आर यूजिंग, हम क्या कर रहे हैं उसके लिए, क्या कर रहे हैं, ज़्यादा सरफेस एरिया को यूज़ कर रहे हैं। यस, सो हम बोल सकते हैं कि अगर हमारा, हम अगर सांस ले रहे हैं तो सांस लेने के लिए वी रिक्वायर्ड लार्ज सरफेस एरिया, हमको ज़्यादा सरफेस एरिया की ज़रूरत है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतनी हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। यस, और जैसे आप देखोगे कि अगर ये लास्ट की जो दिस आर दी एल्वेली की अगर हम बात करते हैं, एल्वेली जो है ये बहुत थिन रहेगा, इतना थिन रहेगा, वस्कुलर पूरा मसल जो आप बोल सकते हो वेन से आर्टरीज से पूरा आप बोल सकते हो वो कैसा रहेगा, घिरा हुआ रहेगा, और उसकी जो थिन लेयर रहेगी, तो जिसके कारण क्या होगा, इजीली एक्सचेंज हो पाएगा। यस, सो आप जो भी सांस लोगे उसका पूरा एक्सचेंज हो सकेगा सेल्स तक। यस, और ये शुड बी मॉइस्ट, आपका जो सरफेस एरिया है वो कैसा रहना चाहिए, शुड बी मॉइस्ट, आपका ड्राई नहीं रहना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं कि व्हाट आर द ऑर्गन, ऑर्गन में उसकी क्या कुछ उनमें बोल सकते हो आपकी रेस्पिरेटरी सरफेस
के कुछ फीचर्स है वो कैसे रहना चाहिए, तो इट शुड हैव लार्ज सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा हम उस सरफेस एरिया बढ़ाएंगे उतने ज़्यादा उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। यस, एंड आप बोल सकते हो नेक्स्ट कि अगर उस वो कैसा है, उसका जो एल्विलिया है वो कैसे रहेगा, थिन रहेगा। जितना वो थिन रहेगा, जितना ज़्यादा हम आखिरी तक अपनी सांस को लेंगे तो क्या होगा, एल्विलाई तक वो आखिरी तक जाएगा, जिसके कारण इजीली एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाएगा। एंड इट शुड बी द मॉइस्ट एरिया, जितना ज़्यादा वो मॉइस्ट रहेगा उतना ही हमारे लिए अच्छा रहता है। यस, सो देर आर कि ये नॉर्मल अगर हमने एनिमल्स की बात करें या बड़े एनिमल्स की अगर हम बात करें, ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं। अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो देर इज़ कि अगर हमने देखा है कि जो भी फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स क्या है, दे आर मेकिंग देयर फूड। यस, बट देर इज़ ऑल्सो एन एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द प्लांट्स एंड एटमोसफियर। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ दी, आप बोल सकते हो, आप अगर देखे होंगे, कभी ऑब्जर्व किया होगा तो प्लांट के जो स्टेम्प होते हैं उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, दैट पोर्स, और वो बार्क जो तना होता है उसमें ब्लैक कलर का जो आप देखते हो छेद, या आप बोल सकते हो आपको पोर्स दिखाई देते हैं, दैट वी कॉल्ड एज अ साइट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दे आर ऑल्सो, प्लांट्स भी क्या होता है, प्लांट्स में दे आर मेकिंग फूड फ्रॉम द सनलाइट, बट देयर इज ऑल्सो द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द हेल्प ऑफ दिस लेंटिसेल कॉल्ड एज अ लेंटिसेल। ये जो बार्क आपको जो दिख रहा है स्टैम्प, उसके ऊपर आपको छोटे छोटे जो छेद दिख रहे हैं, दैट इज द लेंटिसेल। यस, देन अब अगर हम बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, तो जैसे एनिमल्स में डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, लाइक हम वी आर यूजिंग लंग्स। देन सम एक्वेटिक जो फिश है, दे आर यूजिंग गिल्स। यस, देन जो रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, दे आर ऑल्सो यूजिंग लंग्स। देन अगर हम छोटे इसकी बात करते हैं, अगर हम वॉर्म्स की बात करते हैं, अगर हम फ्लैट वॉर्म्स की बात करते हैं, सो दे आर यूजिंग जनरल बॉडी सरफेस। उनकी जो बॉडी सरफेस ही होता है जो उनको एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है, उनको सांस लेने में हेल्प करता है। लाइकवाइज अगर हम छोटे जो ऑर्गेनिज्म है लाइक स्पाइडर और स्कॉर्पियन, दे ऑल्सो हैव द रेस्पिरेटरी सरफेस या रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है उसमें, दैट वी कॉल्ड एज ए बुक लंग्स। बुक लंग्स इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है। आप देखो कि ये एक तरह से दिस इज़ द बुक लंग्स। दे ये जो लंग्स है इस तरह से रहती है, एक के ऊपर एक उनकी, इट इज़ लुक लाइक अ बुक, इसीलिए उनको क्या कहा गया है, बुक लंग्स कहा गया है इसको। यस, देन there are so in this introductory part we are talking about different organs की जो organism में कौन कौन से different organs हैं जो help करते हैं उनको for the taking of this air. So one by one we are taking this topic. Okay, so see what is respiration. So can you recall define definition of respiration? So respiration we called as a, it is a biochemical process. So all the living organism, it is all the living organism, they are using the organic compound in a manner to release energy in the form of ATP, that we called as the respiration. Okay, and the types of cellular respiration, what are the different types of cellular respiration? There are aerobic respiration and anaerobic respiration. Yes, aerobic respiration means in the presence of oxygen, and anaerobic respiration in the absence of oxygen. Why should we respire all the time? क्यों हमको ज़रूरत पड़ रही है कि हम all time respire, हम सांस लेते रहें? Because we required, क्योंकि हमें एनर्जी की ज़रूरत all time पड़ती है, इसलिए we require to take a breath all the time. Yes, so, all the living organisms require energy to carry out various life processes. The energy that is stored in the body in the form of complex organic compound, that is potential energy, is however not not usable by the organism unless it is converted into usable form. जो भी हमारे बॉडी में एनर्जी है, इट इज़ इन द पोटेंशियल एनर्जी, और ये कैसी है, अनयूजेबल फॉर्म में है। सो उसको यूज़ करने के लिए यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द यूजेबल फॉर्म, एंड दिस कन्वर्जन इज अचीव थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और ये किससे थ्रू होता है, इट इज़ डन बाय दिस रेस्पिरेशन
process. It is a biochemical process of oxidation of organic compound in an orderly manner for the liberation of chemical energy in the form of ATP. So here it is a very much familiar आपकी इक्वेशन है जो हम छोटे 8 9 से पढ़ते आ रहे हैं. यस, दैट इज C6H12O6. इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट रिलीजेस CO2, वाटर एंड ATP. यस, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर डिग्रेड हो रहा है या ऑक्सीडाइज हो रहा है देन इट विल प्रोड्यूस CO2 जो हम रिलीज करते हैं एंड water and 38 it release 38 ATP. Yes, for this the process of gaseous exchange takes place between the organism and the environment. यही process के लिए हम we are exchanging the gases, we are taking oxygen and releasing CO2 in the atmosphere. Yes, that is the whole process you called as the respiration and it is the respiratory process. This will give us the एनर्जी. इसी से हमें क्या मिल रहा है? वी गॉट दी ATP. यस, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर डिग्रेड होता है तो वी गॉट 38 ATP. ये आपको MCQs में डायरेक्टली पूछा जा सकता है. यस, द साइट ऑफ गैशियस एक्सचेंज इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी सरफेस. और ये जो गैशियस एक्सचेंज होता है डैट वी कॉल्ड एज द रेस्पिरेटरी सरफेस. एज आई टोल्ड यू इट इज़ द एल्वियोली या आप बोल सकते हो लंग्स में. यस, सो इट इज़ द लंग्स जहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? देर इज़ अ रेस्पिरेटरी, देर इज़ अ एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है. Yes, then organ of respiratory exchange. Respiratory exchange is a simple physical process. For efficient gaseous exchange, the respiratory surface should have the following features. क्या है यहाँ पे? रेस्पिरेटरी एक्सचेंज जो है इट इज़ अ सिंपल फिजिकल प्रोसेस. यस, वी आर टेकिंग अ ब्रीथ एंड रिलीजिंग CO2. वी आर टेकिंग CO2 एंड रिलीजिंग CO2. इज अ सिंपल फिजिकल प्रोसेस एंड फॉर द एफिशिएंट गैशियस एक्सचेंज वी रिक्वायर्ड फॉलोइंग फीचर्स. इट शुड हैव लार्ज सरफेस एरिया. जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतना ज़्यादा हम क्या ले सकते हैं? वी आर एबल टू टेक ऑक्सीजन. यस, इट शुड बी थिन, हाईली वस्कुलर एंड परमेएबल टू अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. और जो भी एरिया, जो भी ऐसा एरिया रहना चाहिए जहाँ पे वो कैसा रहना चाहिए? इट शुड बी थिन, वस्कुलर एंड इट इज़ परमेएबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस and it should be moist. So these are the some features which the organ should have for the respiratory exchange. Okay, then हम बात करते हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट. द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स फैसिलिटेट गैशियस एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन. अब हम बात करते हैं डिफ्यूजन. सो डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच वी आर क्या हो रहा है? देर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेज और फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन. यस, क्या हो रहा है वहाँ पे? कोई भी चीज़ का ट्रांसफर, आप बोल सकते हो गैसेज, गैस जो है वो ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन. अब अगर हम बात करते हैं कोई भी प्रोसेस को, कोई भी नॉर्मल कोई भी प्रोसेस अगर डिफ्यूजन की हो रही है तो इट मीन्स कि वहाँ पे कि दो ऐसे मतलब ग्रेडियंट होना चाहिए. ग्रेडियंट इन द सेंस कि जैसे अगर हम बात करते कोई भी चीज़ की, अगर हमने पेंसिल से रब किया धीरे 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 हम उसको स्लो कर रहे हैं. यस, सो देर इज़ अ ग्रेडियंट फॉर्मेशन. मतलब जो चीज़ यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट थी वो धीरे धीरे क्या होते जा रही है? यहाँ पे कम होते जा रही है. यस, लाइकवाइज कि अगर हम कोई गैस की बात करते हैं, गैशियस कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, कोई अगर चैम्बर है, चैम्बर में हमने गैस भर के रखा है तो देर इज़ अ चांसेस कि यहाँ पे जो गैस है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो. यस, बट अगर हम सिंपल अगर वे हम यहाँ पे किसकी एक ट्यूब की बात करते हैं. ओके, सो अगर ट्यूब की बात कर रहे हैं तो ट्यूब में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कोई चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है एंड इट विल स्लो डाउन टू द लोअर पार्ट. यस, वो लोअर पार्ट में क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है. मतलब ये जो प्रोसेस हो रही है इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेडियंट. क्या बन रहा है? वो एक तरह से ग्रेडियंट बन रहा है. अगर हम कोई शक्कर को घोलते हैं पानी में, यस, सो क्या दिखता है आपको? वो धुंधला सा दिखाई देता है. यस, सो कहीं पे आप देखोगे कि धीरे धीरे वो जैसे अगर वहाँ पे क्या हो रहा है कि शक्कर जो है वो नीचे ज़्यादा रहेगी और वो ऊपर उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होते जा रहा है. मतलब एक तरह से उन्होंने क्या बना लिया? ग्रेडियंट बना लिया. मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर सिंपल एक ट्यूब की बात करते हैं तो यहाँ पे शुगर कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहेगा? हाई रहेगा एंड इट विल लो
इस डायरेक्शन में क्या होते जाएगा, लो होते जाएगा। बट हम ये नहीं बोल सकते यहाँ पे कि ये पॉइंट पे शुगर बिल्कुल नहीं है या ये पॉइंट पे शुगर बिल्कुल नहीं है बट यहाँ पे ज़्यादा है और उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होते जा रहा है, यहाँ से यहाँ कम होते जा रहा है, मतलब देर इज़ अ ग्रेडियंट। क्या बन रहा है यहाँ पे, ग्रेडियंट बन रहा है। यस, ग्रेडियंट बनता है। जैसे अगर हमने आप अगर बात करेंगे कि जब सॉइल की बात करते हैं, सॉइल में देर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल होते हैं। यस, ऊपर आपको ह्यूमस दिखेगा, फिर धीरे धीरे आपको काली मिट्टी दिखेगी, देन यू गॉट दी कुछ रेत मिट्टी दिखेगी, फिर उसके बाद हल्के पत्थर दिखेंगे, फिर बड़े पत्थर दिखेंगे। यस, सो देर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेडियंट। एक जैसा आपको दिख रहा है क्या, नो, देर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेडियंट। सो यहाँ पे भी आप क्या दिख रहे हो कि ग्रेडियंट फॉर्म हो रहा है। अब कोई भी प्रोसेस हो रही है, डिफ्यूजन की प्रोसेस हो रही है, सो देर इज़ अ रिक्वायरमेंट कि ऐसा कोई चीज़ होनी चाहिए कि जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन एक जगह ज़्यादा हो और एक जगह कैसा हो, कम हो, तभी क्या हो सकता है, देर इज़ अ डिफ्यूजन प्रोसेस हो सकती है वहाँ पे। सो हियर ऑल्सो फॉर द डिफ्यूजन इन द प्लांट्स ऑल्सो दे रिक्वायर्ड ग्रेडियंट की ज़रूरत पड़ती है, या फिर आप बोल सकते हो कि जहाँ पे ऐसी चीज़ों की ऐसे आपको इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पे एक जगह कहीं पे वो डिफ्यूजन या आप बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन कम ज़्यादा है और एक जगह कहीं पे कॉन्सेंट्रेशन कम है, तभी क्या हो सकता है, वहाँ पे डिफ्यूजन की प्रोसेस हो सकती है। सो हियर ऑल्सो द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट फैसिलिटेट द एक्सचेंज, गैशियस एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन। तो यहाँ पे जो प्लांट का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो शेप है, ये ही उसको हेल्प करता है फॉर द डिफ्यूजन प्रोसेस के लिए। अ टेरेस्ट्रियल फ्लावर प्लांट हैज़ मैनी एयर स्पेसेस बिटवीन द cells of stems, leaves, and root. These air space are continuous, and the oxygen diffused into the air space through stomata. And the stomata is the pore on the leaves and young stems. So the gas, carbon dioxide and water vapor diffused out. In the aerated soil, the oxygen dissolve in the film of moisture or water around the root tissue and enter by diffusion. सो इफ वी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट, अगर प्लांट की बात कर रहे हैं तो प्लांट में उन्होंने क्या कहा कि स्टेम, लीफ एंड रूट्स में क्या होता है, छोटे छोटे स्पेस होते हैं। देर आर सो मैनी स्पेसेस, एयर स्पेस, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो क्या हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ द स्टोमेटा इट गिव, ये अंदर जा रहा है, एंड CO2 एंड वाटर वेपर्स इज डिफ्यूजेस आउट। बिकॉज क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा है और प्लांट में कम है, तो इट इज़ डिफ्यूजेस विद द हेल्प ऑफ दिस स्टोमेटा एंड गोज इनटू द स्पेसेस, और वहाँ से CO2 एंड वाटर वेपर्स क्या हो रहा है, बाहर निकल रहे हैं। इन द एरेटेड सॉइल, अगर सॉइल की भी बात करते हैं हम, तो सॉइल में भी कैसा रहेगा, जो रूट के आजू बाजू का एरिया रहेगा, अगर हम बात करेंगे तो सिंपल रूट के भी आजू बाजू का जो एरिया है, इट इज़ ऑल्सो, दिस इज़ द रूट, उसका जो एरिया है, दिस सराउंडिंग, यहाँ पे भी क्या रहेगा, एयर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, जिसके कारण देयर इज इजीली एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यस, सो इन द एरेटेड सॉइल द ऑक्सीजन dissolve in the film of moisture or water around the root tissue and enter it by diffusion. It is a simple process, वहाँ पे भी वो simple diffusion की process, because root में क्या रहेगा, concentration कम रहेगा और as compared to the atmosphere, so it will the with the help of this diffusion जो है गैशियस एक्सचेंज इजीली हो सकेगा बिटवीन द सॉइल एंड द रूट। सो इन नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वुडी फ्लावरिंग प्लांट्स की, तो यहाँ पे हमने सिंपल प्लांट की बात की, तो पहले प्लांट में क्या हुआ, पहले अगर हम बात करते हैं कि स्टेम्स, लीव्स एंड रूट की, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, देर इज़ अ स्मॉल पोर्स, विद द हेल्प ऑफ दिस पोर्स देर इज़ अ एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यहाँ पे इजीली हो पा रहा है। रूट में भी देर इज़ अ, जो आजू बाजू का जो एरिया है वहाँ पे क्या है, और सॉइल में वाटर प्रेजेंट है, और आप बोल सकते हो वहाँ पे मॉइस्चर है, जिसके कारण इजीली क्या हो रहा है, वहाँ से गैशियस एक्सचेंज हो पा रहा है। देन वी टॉक अबाउट दिस वुडी फ्लावरिंग प्लांट। ट्री एंड shrubs हैव द एक्सटर्नल इम्प्रेसिव barks। आप देखते हो उसमें सिंपल आप तने के ऊपर आपको कुछ पोर्स दिखाई देता है। यस, बाग आप बोल सकते हैं लेयर की तरह ब्लैक कलर का रहता है। हियर द गैशियस एक्सचेंज अकर थ्रू दिस स्मॉल पोर्स इन द स्टेम सरफेस कॉल्ड द लेंटिसेल्स। दिस कॉल्ड द लेंटिसेल्स, जो आपको सिंपल बाग
की तरह दिखाई दे रहा है पेड़ों पे, स्टेम पे, उसमें छोटे छोटे पोर्स दिखाई देते हैं. दैट पोर्स विल हेल्प टू फॉर्म्स द, आप बोल सकते हो देयर इज हेल्प इन फॉर द गैशियस एक्सचेंज. यस, दैट इज द लेंटिसेल. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टर्म, इज आपको एमसीक्यू में पूछे जा सकते थे. lenticel, it help in the exchange of gases in the stem surface. Okay, so these are the two things कि स्टोमेटा ये लीफ में हेल्प करता है, लीव्स में आप बोल सकते हो गैसियस एक्सचेंज के लिए काम में आता है. एंड हियर द स्टेम में इट इज़ द लेंटिसेल विच हेल्प फॉर द गैसियस एक्सचेंज. Yes, so this is the simple things we are talking about the plant. Now रेस्पिरेशन इन एनिमल्स. नाउ रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, अगर एनिमल्स की बात करते हैं तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स है फॉर्म यूनिसेलुलर. और छोटे एनिमल्स की अगर बात करें तो फॉर्म यूनिसेलुलर तो मल्टी सेलुलर सारे, दे आर ऑल, उनका ऑर्गेनाइजेशन सारा कुछ कैसा है, इट इज़ डिफरेंट. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट उनके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है दे आर ऑल्सो डिफर फ्रॉम एनिमल टू एनिमल. सो इट इज़ अपॉन दी उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका सराउंडिंग कैसा है, ये सारी चीज़ों के ऊपर, उनका एनवायरनमेंट कैसा है, फॉर सारी चीज़ों पे क्या डिपेंड है, उनका स्ट्रक्चरल मेकअप पूरा डिपेंड है. सो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ऑर्गन्स है जो ब्रीदिंग या बोल सकते गैशियस एक्सचेंज का काम करते हैं. येस, सो हियर एज कम्पेयर टू प्लांट द एनिमल शो वाइड वैरायटी ऑफ रेस्पिरेटरी surface on organ. The respiratory surface differ in various animals. In animal, depending upon the complexity of organization and the surrounding medium, certain part of body have become specialized into different type of respiratory organ. In the higher animals, the respiratory organ is also associated with the transport system. अगर हम स्मॉल एनिमल्स की अगर बात करते हैं तो हियर क्या है कि आप देखोगे कि अगर अर्थवर्म की बात कर रहे हैं तो उसमें जो उसका बॉडी सरफेस है, वो बॉडी सरफेस ही काम कर रहा है सारे बॉडी को गैस एक्सचेंज करने के लिए. वहाँ पे कोई ट्यूब की ज़रूरत नहीं पड़ रही है. लाइक हमारे हायर एनिमल्स में वी रिक्वायर्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और इससे हमारा क्या हो रहा है, मतलब हम सांस ले रहे हैं नाक से और वो सारी बॉडी विद द हेल्प ऑफ लंग्स, और ये सारी बॉडी में हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है. यस, लंग्स के थ्रू वी आर गेटिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. बट दो स्मॉल जो एनिमल्स है देर इज़ कि उसमें उनके स्पेशलाइज ऑर्गन है जो ये काम करते हैं. यस, दे डोंट रिक्वायर कि हर एक एनिमल में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए. इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन देयर हैबिटेट, वो अलग अलग उनका वेरी हो सकता है. सो जैसे स्मॉल एनिमल्स में इट इज़ सिंपल, उनका बोल सकते हो आप क्या, सिंपल रेस्पिरेटरी सिस्टम रहेगा एज कम्पेयर टू the higher animals. Yes, we have complex respiratory system, but the small animal has the simple respiratory system. It depending upon the so in animals, depending upon the complexity of organization, surrounding medium, certain part of body becomes specialized into different type of respiratory organ. So in higher animal, these respiratory organ also associate with the transport system. अब हमारे इसमें वी आर हमारे जो हायर एनिमल्स में है वो ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है. मीन्स जैसे लंग्स, इट विल गोज इनटू द हार्ट, हार्ट से जाएगा, इट विल गोज टू द सारे बॉडी पार्ट्स में जाएगा, और वहाँ से वो क्या कर रहा है विद द हेल्प ऑफ हम जो ऑक्सीजन है, इट जो ब्लड है हमारे बॉडी में, इट कंबाइंड वहाँ उस ब्लड के थ्रू जो ऑक्सीजन है सारे सेल को प्रोवाइड हो रहा है. मतलब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी हमारे बॉडी में हो रहा है इन द हायर एनिमल्स. बट इन द लोअर एनिमल इट इज़ अ सिंपल प्रोसेस. ये कैसी रहती है, सिंपल प्रोसेस रहती है. सो हियर एट टेबल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, दैट इज़ द रेस्पिरेटरी सरफेस और ऑर्गन इन ऑर्गेनिज्म. सो हियर आप डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, उनका हैबिटेट एंड उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में बताया गया है. सो इफ़ यू टॉक अबाउट द प्रोटिस्ट एंड स्पॉन्ज, वो एक्वेटिक है, एक्वेटिक हैबिटेट है, और उनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट हेल्प इन द इट इज़ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करेगा.
and platform like planaria, annelids. These are aquatic and semi-aquatic in nature. दे प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड जनरल बॉडी सरफेस जो है हेल्प करता है, लाइक अर्थवर्म की अगर हम बात करते हैं तो देयर बॉडी सरफेस जो मॉइस्ट स्किन रहती है, इट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. देन इंसेक्ट की अगर बात कर रहे हैं, इट इज़ टेरेस्ट्रियल. उसमें ट्रैकियल ट्यूब्स एंड स्फेरिकल्स होते हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स एंड स्फेरिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड स्फेरिकल्स होते हैं. देन स्पाइडर और स्कॉर्पियन की अगर हम बात करें तो बुक लंग्स की जो मैंने आपको बताया अभी कि उनके जो लंग्स होते हैं वो एक तरह से फोल्डेड इस तरह से रहेगा कि वो बुक्स की तरह दिखाई देता है, मे बी इज कॉल्ड एज अ बुक लंग्स. यस. देन ल्यूमिलस दैट इज ऑर्थोपोड एक्वेटिक इन नेचर, उनमें भी बुक गिल्स है जो हेल्प करता है रेस्पिरेशन के लिए. दैन एम्फीबियन टेडपोल्स फ्रॉग्स, टेडपोल्स ऑफ फ्रॉग्स ये भी एक्वेटिक है, इसमें एक्सटर्नल गिल्स हेल्प करता है. दैन फिश internal gills. Then reptile, birds and mammal lungs. Then turtle underwater, that is the cloaca. So these are the different respiratory organ which help the animal to take breathe in the environment. Yes. So this is general. आपको आइडिया इससे मिल गया कि कैसे वी आर टेकिंग द ऑक्सीजन एंड इट इज़ टेक आउट फ्रॉम द बॉडी. CO2 इज टेक आउट फ्रॉम द बॉडी. तो इट इज़ अ सिंपल प्रोसेस. सो वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ द एक एक हम बात करेंगे, दैट इज़ द हायर एनिमल्स में वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमंस के बारे में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट, कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हाउ इट इज़, कैसा उसका ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ दिस रेस्पिरेशन एंड हाउ इट इज़ regulated. So all these are going to study in the next lecture. So till now we have talked about what is respiration, what is उसका क्या यूज़ है, मीन्स जो हमारे बॉडी में जितना भी आप बोल सकते हो कि जितना भी एनर्जी है, सो इसको एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ ATP, एनर्जी को लेने के लिए जो भी प्रोसेस लग रही है, दैट इज़ वी कॉल्ड एज द रेस्पिरेशन, जिसमें हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे इट विल ऑक्सीडाइज टू फॉर्म अ chemical energy in the form of ATP. Yes, that is the process of respiration. Yes. And उसके लिए जो भी फीचर्स की ज़रूरत पड़ रही है, दैन वी टॉक अबाउट दी, जैसे गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स किस तरह से होता है. सो अगर हम स्टेम्स की बात करें तो इट इज़ विद द हेल्प ऑफ द लेंटिसेल्स. अगर हम लीव्स की बात करते हैं तो ये स्टोमेटा विल हेल्प इन द गैशियस एक्सचेंज. दैन वी टॉक अबाउट द एनिमल्स. यस. So this is the introductory part of this chapter. Next we talk about the human respiratory system in the next lecture. Okay.